जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। मन अब करहूँ गुरु गुण गान, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। देवी देव मनुज तन धन का, देवी देव मनुज तन धन का। बहुतक कीन्हो गान, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। बहुतक कीन्हो गान, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। सतगुरु तेरे जन्म के साथी, सतगुरु तेरे जन्म के साथी। देत फिरे तो है ज्ञान, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। देत फिरे तो है ज्ञान, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। भूल भरम बस नहीं पहचान्यो, भूल भरम बस नहीं पहचान्यो। तेहि तो भटक्यो खान, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। तेहि तो भटक्यो खान, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। रहो सजग अब की मत चूक्यो, रहो सजग अब की मत चूक्यो। चित धर ले पहिचान, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। चित धर ले पहिचान, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। गुरु दर्शन गुरु तन सेवा, गुरु दर्शन गुरु तन सेवा। गुरु की आज्ञा मान, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। गुरु की आज्ञा मान, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। बैठो द्वार उन्हीं के नित तू, बैठो द्वार उन्हीं के नित तू। सुनहु नाम धरि ध्यान, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। सुनहु नाम धरि ध्यान,
मन अब करहूँ गुरु गुण गान। सीत प्रसादी गुरु चरणामृत, सीत प्रसादी गुरु चरणामृत, लेत जो सब अभिमान, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। लेत जो सब अभिमान, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। हो जा दीनहीन चरणों में, हो जा दीनहीन चरणों में, उनसे प्रिय नहीं आन, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। उनसे प्रिय नहीं आन, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। लेकर दया दया सागर से, लेकर दया दया सागर से, चढ़ो गगन श्रुत तान, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। चढ़ो गगन श्रुत तान, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। जासे जन्म मरण से छूटो, जासे जन्म मरण से छूटो, पाओ पद निर्वाण, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। पाओ पद निर्वाण, मन अब करहूँ गुरु गुण गान। मन अब करहूँ गुरु गुण गान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, एक समय ऐसा था कि इस दुनिया संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं, चाहे वो जिस योनि में हो, सब सतलोक में थी। वहां कोई पाप पुण्य नहीं, वहां कोई रोना धोना नहीं, वहां कोई दुख संताप नहीं। यह सब सुखी थी, निर्मल थी, स्वच्छ थी, बेगुनाह थी। और जब उतारी गई तो भी ये बेगुनाह थी, लेकिन ऐसा साथ पड़ा, ऐसा माहौल बना, ऐसे देश में ये जीवात्माएं आ गईं तो उसका असर हो गया, साथ का असर हो गया, व्यवस्था का असर हो गया,
जैसे देखो कहीं गर्मी है, कहीं ठंडी है, कहीं बरसात है। अब आदमी जब जाता है एक जगह से दूसरी जगह तो उसका असर पड़ता है। कहीं की व्यवस्था किसी तरह की है, कहीं किसी तरह की है, तो ऐसी व्यवस्थाएं मिली कि आदमी जैसे दूसरे देश में जाता है, दूसरी जगह जाता है, तो उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, आजादी खत्म हो जाती है। उस हिसाब से उसको रहना करना पड़ता है। तो इस काल भगवान के बनाए हुए देश में जब जीवात्माएं आई तो ऐसा साथ पड़ा कि ये गुनहगार हो गईं। ऐसे सिस्टम के अंदर गर्जे आ गईं, मनुष्य शरीर के अंदर, अन्य शरीरों के अंदर, कि जिसमें विषय वासनाएं भरी मिली, उसका असर हो गया। आप देखो, आंख से देखने को भी विषय कहते हैं, कान से सुनने को भी विषय कहते हैं, और स्पर्श को भी विषय कहते हैं। विषय वासनाएं इससे जगती हैं, इच्छा प्रबल होती है, मन कहता है, तो उसी में जीव फंस जाते हैं। आप देखो, पशु और पक्षी भी, कीड़े मकोड़े भी इसी में फंस जाते हैं। ये देखो लाइट जल रही है, पतंगे जब इसको देखते हैं तो उनके अंदर देखने का विषय जगता है। उनको ये बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। जैसे कोई भी सुंदर चीज है आप देखते हो तो आकर्षित हो जाते हो, उधर आपका लगाव, उधर आपका प्रेम बढ़ जाता है। ऐसे ही पतंगे का प्रेम बढ़ जाता है और लोभ की तरफ जाता है, जल जाता है, जान चली जाती है। आप देखो, हाथी जब हाथी को देखता है तो उसके अंदर भी वो वासना जगती है। आप इस समय देखो कुआर का महीना है, इस समय पर कुत्ता और वो मादा कुत्ता को जब देखते हैं तो वासना जग जाती है। और देखो उसी में कोई मारपीट भी देता है, लंगड़ा भी हो जाता है, चल फिर नहीं सकता है। तो इसी तरह से हाथी को देख करके हाथी की वासना जगती है। तो हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, कागज का हाथी बना करके और जंगल में खड़ा कर देते हैं। हाथी जब उनको देखता है और उसके पास जाता है तो वो मारा जाता है। शिकार यानी शिकारी करने के लिए जब इस तरह का करते हैं तो हाथी शिकार हो जाता है, जान चली जाती है। आप देखो, मृगा कान से यानी जो चीज सुनते हैं वो भी एक विषय है। जब सुनता है बाजा को तो अपने को भूल जाता है और अधिक तीर मार देता है, जान चली जाती है। तो आप ये समझो, ये जो विषय बना दिया शरीरों में, ये है यानी गुनाह पैदा कर दिया। एक तरह से शरीर को गुनाहगार बना दिया है, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु पक्षियों का शरीर हो। तो आप ये समझो कि मछली है, मछली को स्वाद अन्य समझो कि जब मिला, नाक का विषय जगा और पानी के अंदर अन्य जब देखा, उसने क्या देखा, चारा। ये मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक लोहे का हुक बनाते हैं और हुक में आटा लगा देते हैं और एक बांस के ऊपर बांध करके
लकड़ी के ऊपर बांध करके पानी के ऊपर ऐसे डाल देते हैं। अब पानी के अंदर से खुशबू उसके पास तक पहुंच जाती है। किसके पास? मछली के पास, मछली के नाक तक पहुंच जाती है। तो नाक से जब कोई चीज आदमी सूंघता है तब उसकी खाने की इच्छा प्रबल हो जाती है। नाक अगर आपका बंद कर दिया जाए और बढ़िया से बढ़िया खुशबूदार भोजन आपके सामने रख दिया जाए तो आप खा तो लोगे लेकिन स्वाद नहीं मिलेगा। नाक में जब खुशबू मसाले की जाती है, जब मिठाई की खुशबू जाती है, तब उसको आनंद आता है। ऐसे ही नाक के विषय ने ये बताया कि अब तुम चलो खाओ। जीव के विषय को तेज कर दिया मछली के, और मछली जाती है, उसको जैसे खाती है जैसे कांटा गले में फंस जाता है। बस जब गले में कांटा फंसा तो भागी, और वो उसका जो पतला बांस रहता है, लकड़ी रहती है, वो जब डूबने लगती है तो शिकारी समझ जाता है कि मछली पकड़ में अब आ गई और इसे फेंक देता है और छटपट करके जान दे देती है। तो आप ये समझो कि ये जो विषय बना दिया, और इस शरीर के अंदर चाहे पशु पक्षी का हो चाहे मनुष्य का शरीर हो, एक तरह से इसमें जीवात्मा को बंद करके समझ लो कि जेल खाना बना दिया इसको। भाई कोई गुनाह करता है, गलती करता है तो उसको जेल में बंद किया जाता है। ऐसे ही जब किसी भी योनि में गए और वहां पर गलती बन गई, गुनाहगार बन गए, साथ का असर हो गया। किसके साथ का असर हुआ? समझ लो कि हाथी का असर हो गया, आप ये समझो कि ध्वनि का असर हो गया, तो ये फंस जाते हैं। ऐसे जीव भी फंस गया। कितना समय बीत गया और ये जीवात्मा अपने घर, अपने मालिक के पास सतलोक नहीं पहुंच पाई। आप ये समझो कि मन से जीवात्मा की यारी हो गई और मन इंद्रियों के घाट पर बैठ करके और इच्छा पैदा करने लग गया, और उसी इच्छा में विषय जग गया और विषय में जीव फंसता चला गया। कभी कभी आप ये समझो कि अज्ञानता में भी ज्ञान हो जाता है। जैसे सुप्तावस्था होती है, सुप्तावस्था किसको कहते हैं? सो जाता है जब। तो ये जीवात्मा कहाँ बैठी है? इन दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है, और इसके तार से, इसके प्रकाश से, इसके ताकत से ये शरीर चलता है। आपको बताया गया पिछले सत्संगों में कि चक्र हैं, कमल हैं, जिनको कहा गया कमल, वो सभी शरीर को चलाते हैं। तो जीवात्मा तो नहीं उतरती है, वो अपनी जगह पर बैठी हुई है, लेकिन उसकी पावर, उसकी शक्ति नीचे इनको चलाती है। तो उस समय पर जब आदमी सो जाता है तो ये चक्र की गति कम हो जाती है। आप ये समझो, शून्य तो नहीं होता है, चक्र चलते तो हैं लेकिन इनकी गति धीमी पड़ जाती है। अब मन इनके साथ चक्रों के पास ही बैठ करके वो इंद्रियों को प्रबल करता है। गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, ये सब चक्र हैं। तो इनको वो मन ही प्रबल करता है, विषयों को बढ़ाता है, और सो जाने के बाद आप समझो कि मन इनको ढीला कर देता है, उधर नहीं जाता है, फिर वो इधर आ जाता है। तो जब इधर आ जाता है
तो मन सूरज के पावर को खींचता है, जीवात्मा के पावर को खींच लेता है अपनी तरह, और वो पावर नीचे उतरती है तो कहाँ आती है? यहाँ कंठ चक्र पर। कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है, उनका स्थान बताया गया। तो यहाँ पर 16 दल का कमल है, तो यहाँ पर यानी वो उतर आता है तो सपने दिखाई पड़ते हैं। 16 तरह के ही सपने होते हैं। आप सब लोगों को भी सपने आते हैं, किसी को ज्यादा आते हैं, किसी को कम आते हैं, किसी को डरावने आते हैं, किसी को हंसी खुशी के आते हैं, किसी को कुछ दिखाई पड़ता है, कभी कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन सपने आते हैं। तो सपने में कभी कभी अच्छी चीज भी दिखाई पड़ जाती है। तो एक राजा था, तो सोया हुआ था, तो उसने सपने में एक बहुत सुंदर महल देखा। तो उसका नक्शा दिमाग में उसने भर लिया, और जब सुबह जगा तो बुलाया इंजीनियर लोगों को और कहा कि मंदिर इस तरह का बना दो। काफी प्रयास के बाद, काफी धन खर्च करने के बाद उस तरह का मंदिर नहीं बन पाया। बनाया तो उन्होंने, लेकिन देखा नहीं था। कल्पना के आधार पर उन्होंने मंदिर बनाया, तो राजा जो था संतुष्ट नहीं हुआ, और बराबर वही मंदिर उसको याद आता रहा। अब एक बार जो सपना आ जाता है, कोई जरूरी नहीं कि फिर वो दोबारा दिखाई पड़े। तो कहते हैं कि सपना सपना ही हो जाता है, इसीलिए सपना को सत्य नहीं मानते हैं। इसीलिए दुनिया को भी सपना कहा शंकर जी ने। पार्वती को उपदेश कर रहे थे तो कहा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। यह जगत, यह संसार, यह स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न देखते रहो, देखते देखते वो खत्म हो जाता है, आंख खुल जाती है, और जहां थे वही फिर दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही पार्वती, ये धन दौलत, ये रुपया पैसा, ये वैभव, ये सब स्वप्नवत है, थोड़े समय के लिए है। ऐसे आराम और ये सारी चीजें ये स्वप्नवत हैं। सच क्या है? सत्य वो है जो कभी खत्म नहीं होता। सत्य कौन है? सत्य पुरुष हैं, और जो उनके अधिकार प्राप्त किए हुए होते हैं, उनके दया के भागीदार होते हैं, उनको सतगुरु कहा जाता है। तो वो सच हुआ करते हैं, वो सच हुआ करते हैं। अंदर और बाहर दोनों एक तरह से होते हैं। कोई कोई ये भी होता है, मन में राम बगल में छुरी होता है, लेकिन उनमें नहीं होता है। उनमें निर्मलता होती है। जो मुंह से निकलता है, बाहर का व्यवहार होता है, बाहर से जो होता है वो अंदर की तरफ उसी तरह का होता है। सच्चाई होती है, निर्मलता होता है, अंग पवित्र होते हैं, विचार अच्छे होते हैं, तो वो सदगुरु कहलाते हैं। गुरु बहुत तरह के होते हैं। गुरु में वेद बताया गया, लेकिन गुरु के जो अंग हैं, गुरु का जो शरीर है, गुरु का मन है, जो बुद्धि है और चित्त है, वो अलग अलग हुआ करता है। तो सच क्या है? सच तो वो सत्पुरुष हैं, वो मालिक है सच। बाकी उन्होंने कहा सपना है ये सब। तो आप ये समझो, सपना जो होता है वो भूल ही जाता है। बहुत कोशिश करता रहा राजा, लेकिन वो सपना जल्दी भूला नहीं। अब उसमें परिवर्तन तो हो जाता था, उस तरह का तो नहीं दिखाई पड़ा जिस तरह से दूसरे दिन सुबह तक याद रहा, तीसरे दिन याद रहा, धीरे 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 भूलता गया। लेकिन दिमाग से वो चीज नहीं निकली। कहते हैं कि गांठ बांध लो, जो बताया जाए समझाया जाए उसको गांठ बांध लो। गांठ बांध लोगे तो गांठ जल्दी खुलेगी नहीं।
और मालूम रहेगा कि गांठ के अंदर कोई चीज है, गांठ लगाई जाती है तो समझो कि उसका मतलब होता है। तो कहते हैं बातों का गांठ बांध लो, भजन करना है रोज गांठ बांध लो, खान पान चाल चलन सही रखना है गांठ बांध लो। तो गांठ पड़ जाती है तो गांठ जल्दी नहीं बोलती है। जैसे ये जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई, अरे कितने कोशिश करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं और अरुझाई, यानी कुछ रस्सी ऐसी होती है गांठ बांधने के बाद भी उलझा जाती है, जल्दी जितने सुलझाओ उलझती चली जाती है। रस्सी बटी होती है, खोलने की कोशिश करो लेकिन फिर वो उलझती चली जाती, ऐसे ही। तो जब समस्या में राजा लोग आते थे तो महात्माओं से पूछते थे, गुरु से पूछते थे अपने कि क्या करना चाहिए। राजगुरु हुआ करते थे पहले, और राजा लोगों को निर्देश देते थे, बताते थे, उसके अनुसार राजा काम करता था तो उसमें कामयाबी मिल जाती थी। उनको विश्वास कब होता था, आपको विश्वास कब होता है कि जब किसी बात का विश्वास करते हो, किसी के कहने पर या अपने के बड़े से बड़े मान करके उनके बातों का विश्वास करते हो और वो फलदायी हो जाता है, तब विश्वास हो जाता है। किसी ने कहा कि भाई भजन करोगे तुम्हारी तकलीफ दूर होगी, किसी ने कहा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटा बोलोगे तो तुम्हारी तकलीफ दूर होगी, तो बोलने लग गए। अब तकलीफ दूर हो गई तो विश्वास हो गया। तो महात्मा का काम क्या होता था, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, दूसरे की भलाई के लिए ही वो काम करते हैं। गुरुदेव गांठ खुलवाओ, जन्म कराओ, कष्ट मिटाने अम्बाला आओ। गुरुओं की धरती पर दुख हरता संत सदगुरु का आगमन। इंसान इस शरीर को अच्छा खिलाने, पहनाने, रहने की सुख सुविधा के बंधन में तो बंधा ही हुआ है, साथ ही साथ 5 तत्व और 3 गुण की गांठ यानी 8 बंधन में जीवात्मा बंधी है। यह बंधन तभी छूटेगा जब बंदी छोड़ समर्थ गुरु से उपाय मालूम हो जाएगा। गांठ कैसे खुलेगी, जीव बंधन मुक्त कैसे होगा, आगे आने वाली आपदा बीमारी से बचने का उपाय बताने के लिए बंदी छोड़ वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज अपने मुख्य आश्रम उज्जैन से जन्माष्टमी पर अम्बाला पधार रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज वही समर्थ संत हैं जिनके दर्शन करने, सत्संग सुनने व सरल से सरल उपाय बताने के बाद करने से हर तरह की तकलीफ़ों में 10% से लेकर 100% तक फ़ायदा हो जाता है। अतः हर जाति मजहब के मानने वालों से यह गुजारिश है कि कार्यक्रम में समय से आकर अवसर का लाभ प्राप्त कर लें। विदित हो कि यह निःशुल्क व अराजनैतिक कार्यक्रम है। जन्माष्टमी के अवसर पर सत्संग व नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2025 प्रातः 6 बजे से भजन एवं सत्संग, सायं 5 बजे से सत्संग एवं नामदान, 17 अगस्त 2025 प्रातः 6 बजे से ध्यान भजन एवं सत्संग। सत्संग स्थल नई अनाज मंडी, मोहड़ा, अम्बाला दिल्ली हाईवे पर, अम्बाला कैंट हरियाणा। स्थानीय संपर्क नंबर 8930308205 व 9339998700 व 8950792506 व 8950268054 व 9253309996। जय गुरुदेव।
बेरोक टोक।